मोहतरम जनाब फारूक शेख साहब, जिनका चर्चा बाहैसियत एक अदीब ज़्यादा है या बाहैसियत एक फिल्म स्टार ज़्यादा है, मुझ जैसे के लिए बहुत मुश्किल है कि मैं कह सकूं क्या। बहरहाल, मोहतरम जनाब गुलजार साहब, पद्मश्री जनाब गुलजार साहब, प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, आली जनाब अनवर जलालपुरी साहब, चेयरमैन उत्तर प्रदेश उर्दू हिंदी बोर्ड, गीतकार माननीय श्री संतोष आनंद जी, जनाब डॉक्टर पीरजादा कासिम साहब, वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी, मोअज़्ज़िज़ शुअराए किराम, मेरे सामने बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ीन साथियों, ख़वातीन व हज़रात, आज के इस तारीख़ी इस मुशायरे कवि सम्मेलन में आप हज़रात को खुश आमदीद कहता हूँ। यही फ़िज़ा थी, यही रुत, यही ज़माना था, यही फ़िज़ा थी, यही रुत, यही ज़माना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। यही फ़िज़ा थी, यही रुत, यही ज़माना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। धड़कते दिल से लरसती हुई निगाहों से, धड़कते दिल से लरसती हुई निगाहों से हुज़ूर गैब में नन्ही से इल्तिजा की थी कि आरज़ू के कमल खिल के फूल हो जाएं, दिलो नज़र की दुआएं कबूल हो जाएं। आज अल्हम्दुलिल्लाह, जब 2002 में हम लोगों के जहन में ये आया कि हिंदुस्तान के यौम जमहूरिया के मौके पर मुल्क से दूर मुशायरा और कवि सम्मेलन का इनेकाद किया जाए, इसकी वजह थी, ये यूं ही ऐसा नहीं था कि मुशायरा ही कवि सम्मेलन क्यों किया जाए। इसकी वजह ये थी कि हमारे मुल्क में यौम जमहूरिया के मौके पर हमारे पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये तय किया कि हर साल लाल किले में झंडा भी लहराया जाएगा और कवि सम्मेलन और मुशायरा होगा। और आज हमें ये खुशी हो रही है आप हज़रात को बताते हुए कि पहले उस कवि सम्मेलन और मुशायरे के मुंतज़मीनों में से एक पद्मश्री जनाब गुलजार साहब थे, जो आज के हमारे इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। तय किया गया कि अपने मुल्क की इस तहजीबी गंगा जमुना, इसको हम लोग ले चलें मुल्क के बाहर और जश्न मनाया जाए। जिस वक्त जहन में ये बात आई, रोका गया, समझाया गया कि ये मुमकिन नहीं है। बहरहाल आप हज़रात का ताउन और आज हम लोग अपनी 10वीं सालगिरह मना रहे हैं। आप में से बहुत सारे हज़रात ने कई चीज़ों को देखा होगा, क्योंकि मुझको कहीं से भी आप लोगों की दानिशवाराना सलाहियत पे कोई शक व शुबा नहीं है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि आज जो कुछ भी मैं हूँ, जिस काबिल हूँ, बोल रहा हूँ, आप ही हज़रात के दरमियान बैठ के कुछ सीखा है। आप हज़रात में वो हमारे करम फरमा यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने इस मुशायरे की सरपरस्ती फरमाई है और फरमा रहे हैं। हम लोगों ने ये तय किया कि जो भी इस तंजीम का मेंबर होगा वो उसके बाद अपने को किसी भी किस्म के किसी इवेंट से वाबस्ता नहीं करेगा। आसान बात नहीं थी। ये भी नहीं मालूम था कि इसी तरीके से चलेगा। बहरहाल पहला ही साल हुआ था, हम लोगों ने यहाँ पर जश्न मनाया और जैसे ही वो ख़त्म हुआ
हमारे सफ़ीर हिंद ने बुलवाया यहाँ के कौंसल जनरल के ज़रिए, अबू धाबी हम लोग गए, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझको ये बताया गया कि साहब ये कव्वाली का प्रोग्राम है जिसको आप लोग ऑर्गेनाइज़ कीजिए और ये हम आपको दे रहे हैं। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, यकीनी तौर पर यह मेरे लिए बेपनाह एजाज़ की बात है, लेकिन हम कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़र नहीं हैं, हमारी कोई फर्म ऐसी नहीं है कि जिसके ज़ेर एहतमाम हम कोई इवेंट करते हों। हमारी तंजीम के मेंबरों में जनरल मैनेजर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, चीफ इंजीनियर्स हैं, गर्ज के मुख्तलिफ शोबों में अपनी अपनी कंपनियों में आला मुकाम पर फायज हैं। हमारा मकसद कोई इवेंट बनाना नहीं है। माफ़ी के साथ हमने कहा कि हमारा शुमार जब भी हो तो ये हो कि जश्न हिंदुस्तान मनाने वालों में से रहे हैं। हमने कभी किसी बात पर कोई समझौता नहीं किया। हमने किसी के आने और जाने, किसी के उठने और बैठने, किसी भी सिलसिले में नहीं। ये शाहिद आप सब लोग हैं। यकीनी तौर पर हमें आज वो दिन याद है कि जिस दिन हमने तय किया था, उस वक्त हम मुलाजमत करते थे GNM इंटरनेशनल में। जलील अहमद साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, आप वहाँ पर जनरल मैनेजर थे। जहन में बात आई और जब मैंने जाके गुफ्तगू की तो आप पहले थे जिन्होंने मुझे हौसला दिया था। दर्जा बदर्जा वक्त गुजरता रहा, बहुत सारी चीज़ें होती रहीं। मेरा मकसद इस वक्त ये नहीं है कि मैं कोई कहानी क्योंकि जाहिर सी बात है आप तमाम हजरात मुशारा सुनने आए हैं, लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ कि कुछ उन लम्हात का भी जिक्र होना चाहिए जहाँ जहाँ से हम लोग गुजरे हैं। मुशायरा और कवि सम्मेलन करना आसान नहीं है, और वह भी आपने तारीख़ तय कर ली कि हम इसी तारीख़ पे करेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि ये नामुमकिन चीज़ से कम नहीं है तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग हमारी इस बात की तायीद करेंगे। महीना ही नहीं साहब, सालों बदल जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आज ये मैं दावा कर सकता हूँ कि मैं और मेरे साथियों ने 10 साल लगातार जो तारीख़ तय की उस तारीख़ पर हमने किया। सबको यहाँ मालूम था कि 26 जनवरी के बाद जो जुमेरात आती है उस जुमेरात को ही होता है। सिलसिला वो चल रहा था, इस बात 26 जनवरी जुमेरात को आई। मेरे इल्म में यह बात थी, वो हजरात जो यहाँ बैठे हुए मेरे सामने पहली सफ़ों में, उन्हें यह मालूम है कि 26 जनवरी को कौंसल जनरल का भी डिनर होता है, एम्बेसडर का भी डिनर होता है। या कैसे 26 जनवरी को करेंगे? जब मैं पहुँचा बताने के लिए अबू धाबी कि 26 जनवरी को हम कर रहे हैं, तो हमें बताया गया कि साहब 26 जनवरी को कैसे कर रहे हो जबकि 26 जनवरी को तो डिनर होता है। मैंने सुना, मैंने कहा बिल्कुल सही हकीकत है, लेकिन ये वो तारीख़ है जिसका इंतज़ार मैंने और मेरे साथियों ने 10 साल किया है। लिहाजा ये अपने वक्त पर ही होगी, 26 जनवरी को ही मनाएंगे। और मैं आप हजरात को बतला रहा हूँ, जो लोग अभी डिनर से आए हैं, ये हम सब लोगों की खुशकिस्मती है कि कौंसल जनरल ने उस डिनर के अंदर ये ऐलान किया है कि इस शहर में आज 2 बहुत नेशनल प्रोग्राम हो रहे हैं। एक यहाँ है जो 9:30 बजे ये ख़त्म हो जाएगा, और 9:30 बजे के बाद दुबई में ही इंडियन रिपब्लिक डे कवि सम्मेलन एंड मुशायरा होगा। यहाँ के हुक्मरानों का भी बहुत ही ज़्यादा शाकिर हूँ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इमारात के रूलर्स का, और बिलखुसूस हिज़ हाइनेस शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, प्रेसिडेंट ऑफ UAE एंड रूलर ऑफ अबू धाबी, हिज़ हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ UAE एंड रूलर ऑफ दुबई, जिन लोगों की वजह से हम लोगों को यह आज़ादी है कि हम हर तरह से अपने अपने मुल्कों का यहाँ पर जश्न मनाते हैं। मैं दुबई शॉपिंग फेस्टिवल का भी अपना मशकूर हूँ। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल ने आपके इस प्रोग्राम को यह अहमियत दी कि जो उनका प्रमुख बना, जो दुनिया भर में वो दिखलाते हैं, उसमें शॉर्ट्स वो दिखलाते हैं आपके इस प्रोग्राम की भी, और उन्होंने आपके इस प्रोग्राम को अपना ऑफिशियल इवेंट करार दिया। मैं इसके लिए उनकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का बेपनाह मशकूर और ममनून हूँ। स्पॉन्सर्स की ज़रूरत होती है, बग़ैर स्पॉन्सर्स के कुछ नहीं होता है। मैं अपने तमाम करम फरमाओं का भी बेपनाह मशकूर हूँ। ये भी आप हजरात जानते हैं कि हम लोग
जिन शोराए किराम का जिक्र करते हैं उसका मतलब होता है यकीनी तौर पर हम लोगों की गुफ्तगू उनसे हुई है और हमें उनकी मंजूरी हासिल है। आप हजरात ने देखा होगा जो हम लोगों का पहला ऐड आया उसमें, और फिर उसके बाद जो तीसरा ऐड आया, उन दोनों ऐड्स में कुछ तरमीम थी। उसके वजह की सबब अगर आप पूछेंगे तो वो इस वक्त भी हम लोग इस मंजिल में नहीं है कि बता सकें कि वजह क्या हुई है। पिछले जुमे को 11:30 बजे एक हमें ईमेल मिला जिस पर सिर्फ डेडलाइन लिखी हुई है कि हम दुबई इस मरतबा नहीं आ सकते हैं, वो भी उनके सेक्रेटरी की तरफ से कि दुबई नहीं आ रहे हैं और उसके लिए रिग्रेट फिर आएंगे। बहरहाल वो कल की बात थी। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई उसका जिक्र करने का एक और सिर्फ एक सबब है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे प्रोफेसर वसीम बरेलवी का शुक्रिया अदा करूं। आज वसीम बरेलवी साहब उस मनसब पे फायज हैं कि लोग उन पर किताबें लिखकर आला डिग्रियां हासिल करते हैं, लेकिन वसीम भाई मैं आपका बेपनाह मशकूर ममनून हूं। बगैर किसी नफ्सियाती उलझन के, बगैर कुछ सोचे समझे कहा मैं सलाहुद्दीन आऊँगा। कल रात में आप इलाहाबाद में थे, इलाहाबाद मुशायरे में थे, सुबह 4 बजे वहाँ से चल के आप लखनऊ तशरीफ़ लाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ आते हैं। वसीम भाई तारीख़ जब यहाँ की लिखी जाएगी तो उसमें आपका नाम बड़े सुनहरे लफ्ज़ों में होगा। जहाँ दूसरों को तारीख़ लिखने वाले माफ़ नहीं करेंगे वहाँ आपका भी जिक्र होगा। तो मैं आपका भी अपना मशकूर हूँ। इतनी गुफ्तगू करने का मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ था कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ। मोहतरम जनाब अनवर जलालपुरी साहब का भी मैं बेपनाह मशकूर हूँ। पहले अनवर भाई सिर्फ़ और सिर्फ शायर थे, अब उनका दखल सियासत में है और अच्छा खासा है। यूपी में वो इस वक्त वज़ीर की हैसियत से हैं, इलेक्शन चल रहा है, वो हमसे कह सकते थे। मैंने कहा कि ये आपको मैं उस जश्न में बुला रहा हूँ जिसकी बुनियाद रखने वालों में, जहन देने वालों में अगर किसी एक का नाम मैं लूँगा तो अनवर जलालपुरी है। अनवर भाई से जब मैंने ये गुफ्तगू की, जाहिर सी बात है इलेक्शन में उनका वहाँ रहना ज़रूरी था, लेकिन मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी दावत कबूल की और हमारी भाभी ने भी मेरी दावत कबूल की और दोनों लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। अनवर भाई मैं आपका ही बड़ा मशकूर हूँ। जो भी शोराए किराम स्टेज पर हैं, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका खैर मकदम करता हूँ। अब फारूक भाई आप ही मुझे मशवरा दीजिए कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ। मुझे तो माफ़ कर दीजिए ताकि मैं नहीं, वो तो होगा ही। अब आप बतलाइए, फारूक शेख साहब यहाँ पर जो इस वक्त मौजूद हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर और लगाव का ये अंदाज कि आपकी सारी कैसेट जो हैं वो आपके पास हैं और अल मंसूर के जनरल मैनेजर जनाब हनीफ खत्री साहब लेकर आए हैं बतौर तोहफा, कबूल फरमाइएगा। मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि अपने कुछ कर्म फरमाओं का भी जिक्र करता चलूँ, वरना मैं खुद अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। डॉक्टर अख्तर जहाँ मलिक साहिबा, मैं सामने देख रहा हूँ डॉक्टर इशरत साहब सिर्फ और सिर्फ मुशायरा सुनने लंदन से आए। ज़रा सा 1 मिनट के लिए आप खड़े हो जाइए साहब। डॉक्टर इशरत साहब को मैंने अभी देखा है, मुझसे मालूम हुआ सिर्फ और सिर्फ ये कल सुबह लंदन से आए हैं सिर्फ मुशायरा सुनने यहाँ पर। मैं अपनी बज़्म में आपका इस्तकबाल करता हूँ, मैं अपनी बज़्म में आपका इस्तकबाल करता हूँ। मोहतरमा डॉक्टर अख्तर जहाँ मलिक साहिबा का अगर मैं जिक्र करूँगा तो बात छोटी हो जाएगी। मैं क्या, इस सरजमीन पर जितनी भी इस किस्म की चीज़ें हुई हैं उसके रूह रवां में अगर कोई रहा है तो वह नाम मोहतरमा डॉक्टर अख्तर जहाँ मलिक साहिबा का है। यह बात मैं नहीं, वो भी जानते हैं जिन्होंने 30 साल पहले सोचा था कि यहाँ मुशायरा होना चाहिए। तो मैं क्या बताऊँगा। हमारे करम फरमाओं में आज एक खुशी की बात और भी है कि हमारे दाऊद बिन उज़ैर साहब
उनका ताउन तो हमारा साथ रहता था, लेकिन वो कभी हमारे साथ नहीं रहे, आते नहीं थे। एक मरतबा पता नहीं कैसे भाभी जो हैं वो तो आ गई थी, लेकिन हमारे ये दाऊद भाई जो हैं ये हमेशा कि पहले मैं इनको बतलाता था भाई साल भर पहले हमारी तारीख तय हो गई है। ये 2 दिन पहले इनके सेक्रेटरी का ज़्यादातर टेलीफोन आता था कि साहब दाऊद साहब जो हैं वो इजिप्ट में हैं। अब मुझे ये नहीं मालूम कि वो हुस्न इत्तेफाक होता था या जब भी सुनो साहब वहाँ पर हैं वहाँ पर हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ कि पिछले 10 बरसों से आप मेरे साथ हैं, और लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह सामने बैठे हुए मैं आपका इस्तकबाल कर रहा हूँ अपने बज़्म में। मोहम्मद शाहिद साहब कि ऐसी वैसी हमारे साथ ऐसे वैसे मेज़बानों में नहीं हैं, उनके सिलसिले में कल भी मैंने गुफ्तगू किया था। बस इतना ही कह सकता हूँ, शुक्रिया। अब्दुल हकीम साहब का मैं बेपनाह मशकूर हूँ, उनके भी बेपनाह हमारे इस तंजीम के साथ मोहब्बतें रहती हैं, वाबस्तगी रहती हैं। हमारे नसीम भाई, नसीम अख्तर साहब, आप भी अक्सर और बेशतर बाहर ही रहते हैं। एक मरतबा तो दोनों लोगों ने तय किया, हमारे दाऊद भाई ने और नसीम भाई ने, कि हम लोग रहेंगे, और दोनों नहीं रहे उस दिन यहाँ पर। तो मैं आपका भी बड़ा मशकूर हूँ और आपका भी भाभी कि आज आप लोग यहाँ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस शौकत अली मीर साहब तशरीफ़ ले आए हैं, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। ओल्टास के रीजनल डायरेक्टर हैं, तशरीफ़ रखें। मुस्तफ़ा ताहिर अली साहब का भी मैं बेपनाह मशकूर ममनून हूँ। शब्बीर रुकाडिया साहब तो अब ऐसे नहीं रहे कि जिनका खुद एक ऐड है। अच्छा, ये मेरी अपनी खुशकिस्मती रही है कि हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं जो अपने इश्तिहार भी देते हैं और ख़ुद दौड़ते भी हैं। शब्बीर भाई उनमें से एक हैं कि हम सुस्त पड़ जाते थे, वो बिल्कुल नहीं। उनका अपना इश्तिहार हमारे उस पर मेरे साथ सुबह शाम दिन रात दौड़ना, मैं बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ। आज का दिन सही मानों में उन लोगों के लिए भी है जो मेरे साथ, मेरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ 10 साल से लगे हुए हैं, जो बगैर किसी शोहरत के। मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं ज़रूर ज़िक्र करूँ अपने सलीम भाई का। आपकी इनायत हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगी। फ़खरुद्दीन अजमल साहब तशरीफ़ फरमा है, मैं आपका भी अपना मशकूर हूँ। जो भी हजरात पहले से लेकर आखिर सफ़े में तक बैठे हुए हैं, मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ। मैं मीडिया का बहुत ही मशकूर हूँ। मीडिया के एक फ़र्द का आपने हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, मैं बहुत ही मशकूर हूँ और ममनून हूँ। मैं अपने इंतज़ामिया के लोगों का भी आज जिक्र करूँगा। अभी आपके हाथ में जब मैगज़ीन आएगी तो आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि एक तरफ तो मैं 10वीं सालगिरह मना रहा हूँ, दूसरे तरफ अपनी इंतज़ामिया का जश्न भी मना रहा हूँ। ये वो लोग हैं जिनका नाम नहीं मालूम किसी को, जो कहीं रहते नहीं। जनाब कमरुज़्ज़मा साहब, अरुण पांडे, हमारे ये ऐसे बैठे हुए हैं कि कहीं पर भी कुछ हो, ये दुनिया के किसी भी कोने पर हो, यहाँ पर होंगे उस दिन। ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि हिज एक्सेलेंसी संजय वर्मा, काउंसिल जनरल ऑफ दुबई, हम लोग के दरमियान आ चुके हैं। हम लोग आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, हमको सब लोगों ने आके बतलाया कि आज हिज एक्सेलेंसी ने वहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम का जिक्र भी किया, उसके लिए मैं बहुत ही आपका आभारी हूँ। मैं अपनी टीम के लोगों को बताऊं, हमारे इस अभी जो अजीज़ुर रब जी मुझसे पहले गुफ्तगू कर रहे थे, ये सऊदी अरबिया में जो लोगों का ताल्लुक़ वहाँ से है, वहाँ की एक मारूफ कंपनी के जनरल मैनेजर हैं। ये पूरी रात सफ़र करके जापान से यहाँ पहुँचे हैं सिर्फ इस मुशायरे के लिए। तो ऐसे ऐसे लोग मेरे साथ हैं, मैं किनका किनका जिक्र करूँ। मैं अपनी बात को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहता, बस यहीं ख़त्म करूँगा। और आप तमाम लोगों का मशकूर और ममनून हूँ। मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।